अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। बाहर देख रही हैं सर्दी बहुत ज़्यादा है, मेरे पास जितना वक्त है सफ़र करते हुए रास्ते में मैं रुका हूँ। चीज़ें बहुत सी हैं, तालिबान ख़ान या एजाज़ सईद अब एकदम बैठ के जो बातें सारी याद आ रही हैं, यानी ये स्ट्रेटेजिकली तो आप बेहतरीन फ़ैसला कर नहीं सकते हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक ने जनरल बाजवा के किरदार के बारे में, या अब इस्टेब्लिशमेंट के मामला खुलकर सामने आ गए हैं और हर कोई बात कर रहा है, तो यार खुल के सच आ जाए ना, माफ़ी मांगे ना कौम के साथ। अगर क्या बातें हैं वो ज़रा गुफ्तगू करेंगे। और नजम सेठी क्या कुछ कह रहा है, या नजम सेठी अब क्या कहानी बनाने की कोशिश किया जा रहा है, ये टिल्ट भी शो करेगा कुछ चीज़ों का कि चीज़ें किस टिल्ट की तरफ जा रही हैं। सबसे पहली बात जो है ना, ये इमरान खान या तालिबान खान एजाज़ से दावा किया, उन्होंने कहा जनरल फैज़ हमीद जब थे बारे में ये कहा जाता था कि वो अपने इदारे से ज़्यादा वज़ीर आज़म के सपोर्टर हैं। अच्छा, ये बड़ी हैरानकुन बात है कि अब कैसे कह सकते हैं, जनरल बाजवा भी ऊपर थे। अब जो बातें उसने कही हैं, अफ़गानिस्तान में मुकीम TTP के अहम कमांडर को जनरल फैज़ में कीमती बुलेट प्रूफ गाड़ी भी दी थी। फैज़ में इस वक्त कोर कमांडर पेशावर थे। तालिबान की हिमायत करने पर इमरान खान नाम आलमी जरीदों में तालिबान खान लिखना शुरू हो गया था। अब ये वाली बात को अगर मैं मान लूँ सच, अगर मेरे ज़हन में बात आ जाए, तो इतनी बड़ी अगर गाड़ी गई थी तो गाड़ी कहाँ से गई, किस तरह गई, तो क्या हमारे जो लोग थे, जो इदारे में बैठे हुए लोग थे, वो क्या खामोश बैठे हुए थे? क्या वो नहीं देख रहे थे इन चीज़ों को? क्या किसी के नॉलेज में ये बातें नहीं थी? ये बड़ी एक आम बातें हैं। अब बातें तो बहुत हम कर देते हैं, लेकिन असल हक़ाइक़ हम शायद देख नहीं पाते, और असल बातें हम तक शायद आ नहीं पाती हैं, या हम समझना नहीं चाहते हैं। और क्या क्या जा सकता है, हमें देखिए सच्ची बात बोलनी चाहिए, सच्ची बात बड़ी वजाहत के साथ करनी चाहिए कि हालात क्या हैं और असल वाक़यात क्या हैं। जब सच कहेंगे तो बात आएगी। और अगर एक किरदार ऐसा था, अगर मान लें फ़र्ज़ करें कि इमरान खान का ये किरदार था, हम ज़ुबानी कलामी बातों की बजाय लेट्स हैव एन इंक्वायरी, एक इंक्वायरी करें, इसमें जुडिशल इंक्वायरी हो। अगर रोकना है सारे मामलात को वंस फॉर ऑल, अगर आप चाहते हैं कि इन मामलात को रोकना है या हमने आगे लेके जाना है, तो हमें सोचना पड़ेगा, हमें लाइन ऑफ एक्शन तय करनी पड़ेगी। अगर हम लाइन ऑफ एक्शन कोई तय नहीं करते हैं तो फिर आपके लिए ये मसाइल रहेंगे और दिक्कतें आप लोगों के लिए रहेंगी। लेकिन आपको जब ये फ़ैसला करेंगे तो कर सकेंगे ना, वो फ़ैसला किए बगैर कैसे आप कर देंगे। और बाबूजी की जो पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यार उर्फ़ आम, जो इस्टेब्लिशमेंट की जमात है, अब उसके बाद खुलकर सारा सामने आने हैं। राणा सनाउल्लाह ने तो बता ही दिया कि इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर हम ये कुछ नहीं कर सकते। राणा सनाउल्लाह का किरदार आपके सामने, उससे पहले क्या रह गया, शाहिद खाकान अब्बासी का रह गया। शाहिद खाकान अब्बासी ने भी हर चीज़ आपके सामने रख दी है। ज़ुबैर ने रख दिया सामने। मिफ्ता इस्माइल ने उसने सारी रख दिया सामने। और राणा सनाउल्लाह ने जो बात कही है, उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर नहीं करते। आज इन सबको आज ख्याल आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट सारे मामलों में मुदाखलत करती है, पहले कहाँ रहे थे? ये खामोश क्यों बैठे रहे हैं? कोई जवाब तो देना। आज जो बैठे ये बात कर रहे हैं कि नहीं, अगर माजी के मामलात में अगर आप देखें तो आपको अब तो कोई डाउट हुआ नहीं जाना चाहिए। यानी आज हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट की वजह से बना के, तो क्या आज इस्टेब्लिशमेंट नहीं मुदाखलत कर रही? क्या आज इस्टेब्लिशमेंट नहीं, यानी ये थोड़ा कड़वा थोड़ा मीठा अब तू नहीं हो सकता। इसी बात को सामने रखते हुए ख्वाजा साद रफ़ीक ने जो बात की, ख्वाजा साद रफ़ीक की बात को ज़रा कितना वज़न देंगे आप? ख्वाजा साद रफ़ीक ने जो कही है ना जी, और उन्होंने कहा मुझे इमरान खान ने नहीं, जनरल बाजवा और साकिब निसार ने जेल में डाला था। पाकिस्तान रिमोट कंट्रोल जमहूरियत के साथ आगे नहीं बढ़ सकता, जहाँ ख़राबी होगी वहाँ चुप नहीं रह सकता। तो आज की बात करें ना ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, आज आप पुरानी बात अगर कर रहे हैं तो आज अगर आप चाहते हैं कि ये मुल्क आगे चले तो आपको चीज़ों को आगे लेके चलना है। अगर आप आगे वाकई लेके जाना चाहते हैं, अगर सिर्फ आप बातें ही करना चाहते हैं, तो इन बातों से मसले तो नहीं हल होंगे ना। फिर तो रोज़ाना हर कोई कहानी बयान करता है, आता है, बैठता है, चुप करके चला जाता है। अगला हफ्ते के अंदर मैं कोई इरादा रखता हूँ, मैंने लार्जर बेंच बनाने के लिए दरख्वास्तें, मैंने बार बार कह रहा हूँ, लार्जर बेंच लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबा ने तो बनाया नहीं। बार बार जिक्र किया है कि इसका लार्जर बेंच बना दें, लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दें जो सारे मामलात को देख सके। और है क्या, टेकिंग अवे अ सिंबल इज़ बैनिंग अ पार्टी, कि पार्टी को बैन करना है। अगर सिंबल ले लेंगे तो बैन कर देना, ये आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है। इसमें बार बार, यानी 25 मार्च का ये फैसला हुआ है लार्जर बेंच बनाने का, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस दौरान जो भी आए, लेकिन मौजूदा चीफ जस्टिस साहिबा भी नहीं लगा रही हूँ। फाइलें पड़ी हुई हैं कि साइड पे रख दें। 144 के हवाले से अगर बात है, या बाकी चीज़ों के हवाले से, वो फाइलें साइड पे रख दें। क्यों साइड पे साइड रख दें? आप आएँ, डिसाइड करें। आप यानी अदालतें, मैं लफ्ज़ फैसिलिटेट का मसला तो नहीं करना चाहता, लेकिन अदालतों को जिस तरह कंट्रोल किया जा रहा है, जिस तरह लाया जा रहा है, वो आप सब लोगों के सामने। हमें किसी जगह तो रुकना है। अगर हमें रुकना है तो हम आगे जाएंगे। अगर आगे जाना चाहते हैं तो अदालतों को आज़ाद और ख़ुद मुख्तार बनाएं। 26वीं आईनी तरमीम से आपने अदालतें तो कंट्रोल कर ली, अब क्या ये अदालतें इस तरह आगे चलेंगी? ये देखना, ये वाली बात है ना।
देखना तो ये है कि आप अदालतों को यानी इस तरह जिस तरह आप लेकर चल रहे हैं अदालतों को आईनी तरमीम के लिए बार बार जिक्र कर रहे हैं। मैं इसमें दरख्वास्तें बना दी है, लेकिन आजकल चूँकि छुट्टियाँ चल रही हैं अर्ली हियरिंग की, जल्दी समाअत की, फुल कोर्ट बनाने की, ये सारी बातें मैंने अदालत के सामने रखनी है ताकि ये केस सारे फिक्स हो सकें। और सामने नजम सेठी ने जो है ना बड़ी ज़बरदस्त जो बातें आज कही हैं, वो कह रहे हैं जी 2008 से 2018 की तक इस्टेब्लिशमेंट के लिए 14 मुज़ाकरात हुए सेटलमेंट के लिए। ये तालिबान के हवाले से वो बात अब करना चाह रहे हैं। बातचीत करके रोकने की कोशिश की गई, गुड तालिबान बैड तालिबान कहा गया। सिर्फ इमरान खान के सर पर इल्ज़ाम धरना गलत है। इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियाँ थी। DIG SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने रिचर्ड गर्नेल के ऊपर तक बात तक नहीं की। हुकूमत अमरीकी मुदाखलत और बात कर रही है, लेकिन DIG ISPR ने एक लफ्ज़ नहीं बोला। जब उनसे पूछा गया कि आपका ओहदेदारा इमरान खान से मुलाकात कर रहा है, तो इस पर भी उन्होंने खामोशी इख्तियार रखी। सच बताए ना कौम के सामने, सच हमने बताना नहीं चाहता, ठीक है। और बड़ी ज़बरदस्त बात है, हाल ही में वज़रा की तनख्वाहें आपको पता है 850% तक तनख्वाहें बढ़ा दी गई और बाकी अखराजात अलहदा हैं। क्या कोई बोल रहा है इस सारे मामले में? क्या कोई किसको तो बात कर रही है ना? कौन बात करेगा इस सारे? मुझे ये बताएं। बड़ी सीधी सी बात है, बड़ा सिंपल सा वे आउट है। आपने लूट मार कर रखी है। कोई क्या एंटी करप्शन का महकमा, क्या नैब का, क्या पुलिस का, क्या FIA का, कोई एक इदारा बता दें कि जो ये बैठ के इस मुल्क में करप्शन ख़त्म करने के लिए लगा हुआ है, जो जिसका दिल चाहता है जो मर्ज़ी करे। रेट बढ़ चुके हैं, पुलिस बदमाशी कर रही है, FIA अपनी मर्ज़ी से चल रही है, नैब अपने तरीके से लेकर चल रहा है, एंटी करप्शन का महकमा अपने स्टाइल से लेकर चल रहा है, और एवरीबडी इज़ मेकिंग मनी और फंड ऑफ दिस नेशन। ये रोकना तो है। ये रोकने के लिए क्या इक़दाम करेंगे, ये देखने वाली बात है। मौजूदा हुकूमत से तो आप किसी अच्छे की उम्मीद मत रखें कि ये कोई बेहतरी की तरफ लेके जाएगी। अगर लेके जाती तो 2.5 सालों में नताइज ना आ जाते। और मैं किसी जगह बैठा हुआ था, मैंने कहा इमरान खान को अगर ये गिराना चाहते थे तो बेहतरीन वक्त था। असम्बलियाँ डिज़ोल्व की थी तो असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर देते, इलेक्शन करा लेते आगे, और ये मुल्क आगे जाता। यानी वो बाकायदा रोक के तहरीक अदम एतमाद के बाद इलेक्शन, मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे वो दिन भी याद है 7 अप्रैल का जब फैसला हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, 3 अप्रैल का जब फैसला हुआ, 7 अप्रैल को बेसिकली 28 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक 7 दिनों के तहरीक अदम एतमाद का फ़ैसला होना था। वो तहरीक अदम स्पीकर ने कासिम सूरी साहब ने डिसमिस कर दी। तो वो 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट घड़ियाँ पीछे लेकर गई थी और पीछे ले जाकर कहा था कि तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग होगी। वोट हुआ, और वहीं उस दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब 7 तारीख वाले दिन 5 बजे तक जब ये कहा गया और ज़ेन बन गया कि तकरीबन असम्बलियाँ तहलील होगी, आगे चलें और इलेक्शन की तरफ जाएं, लेकिन एकदम यकदम वो फ़ैसला बदला गया या तयशा जो भी आप कहें। सुप्रीम कोर्ट ने जो वो फ़ैसला दिया वो फिर फ़ैसला आपके गले में पड़ गया। आज भी देखिए, अदालतों को आप हर तरीके से अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अगर उस दिन असम्बलियाँ तहलील होती तो ये मुल्क आगे होता, ये मुल्क की एक नई डायरेक्शन आई होती, एक नई सिमत का तयन होता। कोशिश तो मैं करता रहता हूँ कि हक़ाइक़ आपको बताऊँ। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।